इस समय हम जो है गांधरा अटायल रोड पर लिंक रोड पर है और यहाँ पर पुलिस के साथ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है जिसका नाम दीपक लाठर बताया जा रहा है। फिलहाल हम सीआईए इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सूचना मिली थी और कौन है ये बदमाश? ये सूचना मिली थी आज जो सत्यवान खेड़ी साध का जो मर्डर हुआ था, जिसकी डेड बॉडी को भी कई दिन बाद बरामद किया था। तो उसमें मेन अक्यूज जो था दीपक डागर, उसके साथ ये दीपक वासी लाठ था। वो ये दोनों ने मर्डर किया था। मौके पर आकर उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेके गए थे। तो दीपक डागर को प्रदीप डागर को हमने 2-3 दिन पहले, आपने पता ही है कि उसको एनकाउंटर के पास बाद उसको अरेस्ट कर लिया था, काबू कर लिया था। जो जिसमें मेन अक्यूज दीपक लाठ भी था, जो जिसकी सूचना मिली थी वो आज वो इस एरिया में लाल रंग की बाइक पर घूम रहा है। जो इस इंफॉर्मेशन पर हमारी टीम, जिसके नेतृत्व पीएसआई विकास कर रहे थे, जो उन्होंने अपने यहाँ गांधरा टाल रोड पर गश्त के दौरान यहाँ नाकाबंदी शुरू की, तो थोड़ी देर के बाद वो दीपक लाठ अपनी बाइक पर आया, जिसको रोकने का इशारा किया तो रुका नहीं और भागने की कोशिश की, तो उसकी बाइक यहाँ मौके पर गिर गई। उठकर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। सर, कितने राउंड फायर हुआ पुलिस पार्टी और बदमाश? पुलिस पार्टी और बदमाश की तरफ से करीब 12-13 फायर हुए हैं। जो अभी एफएसएल में इंचार्ज मैडम आने वाली हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साक्ष्य होंगे यहाँ पर, जितनी गोलियां बिल्कुल, चलेंगी उसके बारे सत्यवान में। जो मुखेड़ी साहब का जो था प्रॉपर्टी डीलर, उसकी जो हत्या हुई थी, उस मामले में अब तक पुलिस को कौन सी कामयाबी मिली है? क्योंकि लगातार पुलिस इसको लेकर काफी सतर्कता से अलर्ट मोड पे काम कर रही है। देखो, एसपी साहब श्रीमान सुरेंद्र बोरिया के दिशा निर्देशों के अनुसार और प्रतीक अग्रवाल जी आईपीएस हैं, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस की टीमें, सीआईए की सभी सभी क्राइम टीमें, एसएचओ, आईएमटी सभी की एक एसआईटी बनाकर इस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश हुए थे। जो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए 2 की टीम ने सबसे पहले मंजीत माफिया नाम के एक लड़के को काबू करके और उससे डेड बॉडी बरामद उसके निशानदेही पर करी थी। उसके बाद जो नाम सामने आए थे मैन अक्यूज्ड के, जिसमें प्रदीप डागर और दीपक लाठ थे। प्रदीप डागर को कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, आपको पता ही है, वो उसको एनकाउंटर के पास बाद राउंड अप कर लिया गया था। दीपक लाठ जो मेन अक्यूज था, जिसने भी सत्यवान को गोलियां मारी थी, वो पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसके बारे में हमारी टीमों को आज सूचना मिली थी कि वो इस एरिया में घूम रहा है और कोई अपराध कर सकता है अन्य। तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीम इस एरिया में लगाई थी। जो पीएसआई विकास की टीम ने अलग अलग टीमें गठित कर रखी थी। जो पीएसआई विकास की टीम ने इस एरिया में यहाँ नाकाबंदी शुरू की थी। जो वो दीपक लाठ अपनी बाइक पर आया और वो जिसको रोकने का इशारा किया, तो उसने रुका नहीं और वो भागने की कोशिश की, तो बाइक उसकी गिर गई थी, जिसने उठकर पुलिस पार्टी की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने अपने उसको चेतावनी भी दिया भाई फायरिंग करते हुए, लेकिन वो फिर भी फायरिंग उसने ये जारी किसी रखी। गैंग से संबंधित है? क्योंकि एक सुंदर राठी, काला राठी के संबंधित एक नहीं, बस्ट हुआ। काला राठी सुंदर राठी जो पोस्ट आई थी, वो एक छुट भैया है, जो पता नहीं कौन से बता रहे हैं वो कहीं बाहर गया हुआ है। उसका इस मामले से कोई लेना देना था नहीं था। उसने पहले एक आध बार क्राइम कराने की कोशिश करी थी, जिनको हमने एनकाउंटर के बाद काबू कर लिया था। और कुछ उसके लड़के थे, उन आर्म्स एक्ट तो में हम जो लोग अभी अरेस्ट कर आरोपी लिया था। आपने एनकाउंटर में काबू किया, उसको भी गोलियां लगी? हाँ, उसको 2 गोलियां लगी हैं। ठीक। बिल्कुल, ये थे CH-30 गंजी, जिनका कहना था जिस तरह से यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, तो पुलिस अभी मौके पे है और लगातार आप देखते हैं पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है। और जो सीआईए इंचार्ज 2 के हैं सतीश कर्दन, उन्होंने बताया है। और इस तरफ भी जो है 2 राउंड फायर किए हैं और यहाँ पर गोलियों गोलियों के जो है निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। पुलिस अभी यहाँ पर जो है पहुंची हुई है सीआईए 2 की। और जो बदमाश दीपक लाठर है, वो घायल अवस्था में जो पीजीआई के रोहतक में हुआ है, इसी लाल रंग पर जो बदमाश था वो इसी इलाके में घूम रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 4-5 राउंड है और उसका एक यहाँ पर जो है पिस्टल जो है अ, पड़ा हुआ है। इसी पिस्टल से जो है सत्यवान जो था खेड़ी साध का, उसका मर्डर में काम उन्होंने इस्तेमाल किया था। और साथ में अभी जो पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसी से इन्होंने भी फायर किया है। फिलहाल पुलिस और जो है तमाम जो साक्ष्य और सबूत यहाँ से जुटाई जा रही है। जो रोहतक पुलिस की सत्यवान मर्डर मामले में ये छठी जो है गिरफ्तारी है बदमाश की। फिलहाल जो अन्य और बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है।